जीके विद गोविंदा में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 का सोशल साइंस का मॉडल पेपर लेके आया हूँ, जो आयोग द्वारा दिया गया आप लोगों को। इससे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन जो है और कुछ कुछ तो इसमें से बहुत ज़्यादा जो है आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखें, वीडियो पर बने रहें। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही कमेंट करें। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन जो है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया है? तो फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत जो है रूसो को कहा गया है। ठीक है, आगे क्या है कि रूसो जो है ना, रूसो फ्रांस की क्रांति जो है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 14 जुलाई 1789 को हुई। ठीक है, बास्तिल के किले को तोड़ दिया गया था, ये भी ध्यान रखना है। और 14 जुलाई 1789 को हुई। दूसरा चीज़ ये है कि नेपोलियन जो है 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का सम्राट बना। आगे है कि निम्न में, है ना, निम्न में किन वस्तुओं पर अप्रत्यक्ष कर लगाया गया? तो अप्रत्यक्ष कर वाली वस्तुएं थी इसमें नमक और तंबाकू। ठीक है, आगे लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस द्वारा जो मांगे रखी थी, उनमें निम्न में से कौन सी मांगे शामिल थी? तो इनमें से जो मांगे शामिल थी वो उद्योगों को मजदूरों के हवाले किया जाए, ये मांग नहीं था। बाकी ये तीनों मांग था, ये तीनों मांग याद रखना है। लेनिन जो था वो बोल्शेविक पार्टी का नेता था। ठीक है, रूस में। रूस के स्थानीय स्वशासी संगठन क्या कहलाते हैं? तो स्थानीय स्वशासी संगठन जो है वो ड्यूमा कहलाते हैं। सॉरी, ड्यूमा नहीं, ड्यूमा रूस की संसद का नाम है, सोवियत कहलाते हैं, सोवियत। ठीक है, आगे है धुरी शक्तियाँ किन देशों को कहा गया? तो धुरी शक्तियाँ जो है, धुरी शक्तियाँ जर्मनी, इटली और जापान। ठीक है, जर्मनी, जापान, इटली को धुरी शक्तियाँ कहा गया। और इसके अलावा मित्र राष्ट्र जो थे फ्रांस, रूस और ब्रिटेन थे। किस संधि द्वारा जो है जर्मनी पर कठोर एवं अपमानजनक शर्तें थोप दी गई थी? तो ये था वर्साई की संधि, जो 28 जून 1919 को हुई। कितना? 28 जून 1919। ठीक है, इसके अलावे जो है एडोल्फ हिटलर ने इस संधि को अपमानजनक रूप में देखा और इसी संधि द्वारा जो है राइनलैंड जो है एक इम्पॉर्टेंट इलाका जो जर्मनी का था उसे ले लिया गया था। और उस समय जो है जब विश्व युद्ध लड़ा गया था तो कैसर विलियम II जो है जर्मनी का सम्राट था। नेक्स्ट है 1864 में किसने भारतीय वन सेवा की स्थापना की थी? तो ये था ब्रैंडिस, है ना, ए नंबर ऑप्शन इसका होगा। आगे है कलांग कौन थे? तो कलांग जो थे वो कुशल लकड़हारे थे, कुशल लकड़हारे को कलांग कहा गया। नेक्स्ट है बुग्याल क्या था, क्या है? तो बुग्याल जो है हिमाचल और गढ़वाल जो उत्तराखंड का क्षेत्र पड़ता है, वहाँ 8 से 10 हज़ार फीट ऊंचाई पर जो है मखमली घास का मैदान जो है उसे बुग्याल कहा गया है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दुनिया की आधी से ज़्यादा चरवाहा आबादी कहाँ रहती है? तो इसका तो आंसर आप लोग को शायद पता होगा, इसका अफ्रीका आंसर होगा। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जानवर है, इसलिए सबसे ज़्यादा चरवाहा यानी जानवर चराने वाला वहीं आपको मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नांकित में से समकालीन दुनिया में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है? तो अभी जो लोकतंत्र होगा। ठीक है, लोकतंत्र ही अभी जो है बेहतर माना गया है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, और यहाँ ऑप्शन में है नहीं बढ़ाता है, ये गलत है। ठीक है, यानी ये जो है सही होगा, मतलब ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, कि अच्छा नहीं है तो अच्छा यही नहीं है, बाकी सब तो वो सब अच्छा है। आगे है संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संविधान की आत्मा जो है ना, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। संविधान की आत्मा किसे कहा गया? प्रस्तावना को। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था?
तो दक्षिण अफ्रीका में जो है गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेतों के बीच जो है टकराव उत्पन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। और दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में कुल 82 जो है विधानसभा सीट है, जिसमें से 81 सीट जो है निर्वाचित होते हैं, बाकी एक जो है मनोनीत होता है, जो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है एंग्लो इंडियन सदस्य को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान समय में भारत के राष्ट्रपति तो आप लोग को पता होगा द्रौपदी मुर्मू, जो झारखंड की राज्यपाल थी, अभी वो भारत की राष्ट्रपति हैं। ठीक है। इनका जन्म स्थान है मयूरभंज। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन भारतीय संसद के 2 सदन हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा जो है सी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। संगठन और संघ बनाने की स्वतंत्रता किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? तो संगठन और जो संघ बनाना है वो आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। बाकी जो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब क्या है? सब मौलिक अधिकार होते हैं। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन मौलिक अधिकारों में नहीं आता? लीजिए क्वेश्चन आ गया, कौन नहीं है? अभी मैंने क्या क्या बताया, समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार होता है, ये नहीं है ना, नहीं आता है। मौलिक अधिकार कुल 6 है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना है? तो 2.4% है। बी नंबर ऑप्शन जो है राइट होगा। निम्नांकित में से कौन हमेशा जो है बर्फ से, अच्छा 21 नंबर में विश्व, भारत जो है क्षेत्रफल में जो है 2.4 है और 7वां रैंक में है, अर्थात ये कि 7वें नंबर पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत। निम्नांकित में से कौन हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो महान हिमालय। ये नंबर जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है उत्तरी मैदान किन नदियों से मिलकर बना है? तो उत्तरी मैदान जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, यानी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र। डी नंबर जो राइट होगा। ठीक है। आगे है प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है। प्रायद्वीपीय नदियाँ होती है जो है वो वर्षाकालीन जल प्रभावी। ठीक है। सदा नीरा यानी कि 12मासी जो होती है वो हिमालय की नदियाँ हमेशा पानी, जो सालों भर पानी बहता है तो रहता है जिसमें, वो हिमालय की नदियाँ। बाकी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है वो वर्षाकालीन, वर्षा के जल पर निर्भर रहती है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? तो लवणीय जल वाली झील जो है इसमें से वो है सांभर झील। सांभर झील जो है वो राजस्थान में पड़ता है। ठीक है। और इसके अलावा वुलर झील और डल झील जो है वो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। और गोविंद सागर जो है हिमाचल प्रदेश में है। निम्नांकित में से कौन जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक है? नहीं है। तो मौसम का समाचार, कोई समाचार बताएगा तो उसमें मौसम में क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। आगे है कि भारत में मानसून का आगमन कब होता है? तो भारत में मानसून का आगमन जो होता है वो जून से प्रारंभ होता है। नेक्स्ट 28 नंबर, नागफनी किस वनस्पति क्षेत्र में पाई जाती है? तो नागफनी जो है वो कटीले, है ना, कटीले वन ही होते हैं नागफनी, तो कटीले वन तथा झाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट है भारत में लिंग अनुपात के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो लिंग अनुपात के संदर्भ में जो है अभी जो है 2011 के अगर बताया जाए तो 2011 में 940 महिला पर 1000 पुरुष। ठीक है। और करेंट में बात किया जाए तो 943 हुआ है, यानी 9 भारत का लिंग अनुपात 1000। तो इसका मतलब हुआ
कि महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है, तो भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कम है। जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की क्रियाएं कौन सी है? तो उपरोक्त में तीनों है ना, मृत्यु के कारण, जन्म दर के कारण और प्रवास के कारण जो है जनसंख्या घटती बढ़ती है। उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है? उत्पादन की पहली आवश्यकता भूमि है। बिना भूमि के कहाँ पर उत्पादन कीजिएगा, ये समस्या है। यानी प्रोडक्शन, कोई भी वस्तु बनता है फैक्ट्री में तो वो सबसे पहले फैक्ट्री के लिए भूमि चाहिए। नेक्स्ट है अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी के स्रोत है ना, किसके स्रोत है? तो भौतिक और मानव पूंजी दोनों। नेक्स्ट है पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं हैं। तो पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं जो है उपरोक्त में सभी, यानी कृषि के अलावा परिवहन भी है, दुकानदारी भी है, लघु विनिर्माण भी होता है पालमपुर में। इकोनॉमिक्स का है पालमपुर, फर्स्ट चैप्टर में इकोनॉमिक्स में। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति किसको बोलेंगे? तो इसमें जो है अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति जो होगी, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या, ऑप्शन नंबर ए, साक्षर एवं स्वस्थ जनसंख्या। आगे है निम्नांकित में से किसमें जो है निवेश से मानव संसाधन में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं? तो मानव संसाधन में मानव संसाधन में जो है शिक्षा और चिकित्सा से ही जो है अच्छा प्रतिफल प्राप्त हो सकता है ना। आगे है विश्व में भारत में निर्धनों का संकेंद्रण है सबसे अधिक, विश्व में सबसे अधिक भारत में ही जो है निर्धन निवास करते हैं। निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय इनमें से किस पर विचार नहीं किया जाता है? तो अगर निर्धनता रेखा का आकलन करना है तो मनोरंजन जो है, मनोरंजन से क्या मतलब है? मनोरंजन से कोई मतलब नहीं है। बाकी भोजन, अगर भोजन अच्छा नहीं है तो निर्धन की कैटेगरी में आएगा। अगर चिकित्सा अच्छा नहीं है तो वो भी निर्धन, वस्त्र नहीं अच्छा पहन रहा है तो भी निर्धन है। तो बाकी मनोरंजन कोई कर रहा है तो उससे थोड़ी पता चलता है कि कोई निर्धन है या फिर अमीर है। नेक्स्ट, बफर स्टॉक क्या है? सरकार द्वारा जो है अधिप्राप्त अनाज का भंडार को बफर स्टॉक कहते हैं। नेक्स्ट है खाद्य सुरक्षा का क्या अर्थ है? तो सभी को खाद्य उपलब्ध होना, यानी सभी लोगों के लिए सदैव भोजन उपलब्ध होना। सार्वजनिक वितरण प्रणाली किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है वो अनाजों का जो है अनाजों का निर्यात से संबंधित नहीं है, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित है, खाद्य सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, चलिए धन्यवाद।